हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भारत का भूगोल, जिसमें पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, है ना। गंगा नदी कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाती है, कैसे क्या है। और दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे नोट्स बना रहे हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे देखते रहिएगा अच्छे से अच्छे वीडियो जो भूगोल के हम बना रहे हैं। देखिएगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं। आज गंगा नदी का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे देखिए मानचित्र पूरा बना हुआ है, कहाँ से गंगा नदी किधर किधर निकलती है, ये सब टॉपिक है पूरी, ये देखिएगा। और सारी बुक लिख रखे हमने, अच्छे से आप लोगों को कवर करा देंगे पूरा। बस आप लोग हमारा थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा, आप लोगों भूगोल की अच्छे से तैयारी करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलो हम बिना टाइम गंवाए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा गंगा नदी, गंगा नदी देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ तक जाती है ना। सतोपत पर्वत से विष्णु गंगा तथा धौले गंगा नदियों की उत्पत्ति होती है। ये दोनों की कहाँ से उत्पत्ति होती है? धौले गंगा नदियों की उत्पत्ति होती है तपोपत पर्वत से, है ना। तपोपत पर्वत से विष्णु गंगा तथा धौले गंगा नदियों की उत्पत्ति होती है। विष्णु प्रयाग में इन नदियों के मिलने के बाद अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। इन दोनों नदी जब मिलती हैं दोनों, तब क्या होता है? अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा नदी के तट पर उत्तराखंड के पर्यटन स्थल मतलब जहाँ लोग घूमने जाते हैं ना, तो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं देखो। बद्रीनाथ, ऊखीमठ, ये दोस्तों कटा हुआ है, नीचे लिखा हमने ऊखीमठ। बद्रीनाथ, ऊखीमठ, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तथा देवप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है ना। अलकनंदा से मिलती है कौन से? पिंडार नदी। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ तीर्थ स्थल मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी के मध्य में उत्तराखंड में स्थित है। दोनों कहाँ है? उत्तराखंड के मध्य में स्थित हैं। यह गंगोत्री हिम नदी से भागीरथी नदी की उत्पत्ति होती है। किससे? गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी की उत्पत्ति होती है। भागीरथी की सहायक भील गंगा भीलांगना है। इन दोनों के संगम पर उत्तराखंड में टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। दोनों के संगम से क्या गया? उत्तराखंड में टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। इन दोनों नदियों से निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसमें से टॉपिक वाइज अपने आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मतलब सुधार नहीं, जैसे टॉपिक वाइज इसमें छांट लीजिएगा, फिर अपना नोट्स अलग तैयार कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, कि कैसे कैसे कहाँ से क्या कौन सी नदी निकलती, कहाँ पे मिलती हैं और किसके मिलने से टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन उसमें से मतलब दिए जाएंगे। अगर आपको इस टाइप से पसंद हो थ्योरेटिकल, तो हम थ्योरेटिकल बनाएंगे। यदि आपको ये थ्योरेटिकल पसंद है थ्योरेटिकल, वरना ऑब्जेक्टिव वाले बताना, ऑब्जेक्टिव वाले हम करा देंगे, या तो वन लाइनर बताएंगे तो वन लाइनर हम करा देंगे, ठीक है। वैसे ऐसे ज़्यादा बेहतरीन से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे हमने पूरा बना रखा है तो आपको पढ़ते में भी अच्छा लगेगा। अब देखिएगा कहाँ पे थे। संगम पर उत्तराखंड में टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। टेहरी डैम वास्तव में भागीरथी नदी पर निर्मित है। टिहरी डैम वास्तव में भागीरथी नदी पर निर्मित है। भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी शहर स्थित है। कहाँ पे? जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी शहर स्थित है। भागीरथी नदी के उत्तरकाशी तट पर मतलब स्थित है कौन सा? उत्तरकाशी शहर। टिहरी डैम के
कुछ आगे ही उत्तराखंड में कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। किसका? कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। आप लोग थ्योरेटिकल, आपको यदि कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको कैसे, किस टाइप से वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए या थ्योरेटिकल चाहिए। हमें तो बेटर लगा कि हम थ्योरेटिकल ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आप पॉइंट वाइज समझ पाएंगे पढ़ के, है ना। एक दोस्तों शायरी लिखी है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। इनके बाद गंगा नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा दवा उद्योग का केंद्र, अगर वो पूछता है कि सबसे बड़ा दवा उद्योग का केंद्र कहाँ है, कौन सा है, देखो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है जो, ठीक। इसके बाद देखिए शुरुआत से बता रहे फिर से। देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है देवप्रयाग में। इसके बाद गंगा नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा दवा उद्योग भारत का कहाँ पे है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ऋषिकेश में स्थित है। इसके बाद गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पे? हरिद्वार शहर से भारत के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश पहुँचती है, जहाँ, सॉरी एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिएगा, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां कन्नौज के निकट उत्तराखंड से आने वाली राम गंगा नदी इनसे मिलती है। धार्मिक स्थल वाराणसी से गुजरते हुए सारनाथ में गोमती नदी इनसे मिलती हैं। ये दोस्तों आप लोग टॉपिक वाइज थोड़ा समझ के पढ़िएगा। फिर देखिएगा, गोमती की सही नदी है। घाघरा नदी अपने सहायक नदियों जैसे शारदा, सरजू, राप्ती का जल लेकर बिहार में छपरा के निकट गंगा से मिलती है। इसके बाद पटना शहर से होते हुए सोनपुर, मुंगेर तथा भागलपुर में क्रमशः गंडक, बूटी गंडक तथा काशी नदियाँ गंगा से मिलती हैं। जिसे गंडक नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य सीमा बनाती हैं। गंडक नदी कहाँ? उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य क्या बनाती हैं? सीमा। इसके बाद इस एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गंडक नदी मतलब कहाँ पे सीमा बनाती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाती हैं। अगला देखिए, इसके बाद गंगा नदी झारखंड के साहबगंज जिले से बिहार के साथ सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं, जहां फरक्का के निकट महानंदा नदी से मिलती हैं। यहां पर फरक्का डैम का निर्माण किया गया है। इसके बाद गंगा नदी भागीरथी कहलाती है। जो गंगा नदी थी वो क्या कहलाई कि भागीरथी कहलाती है। भागीरथी नदी से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, जमुना नदी के
भागीरथी नदी के कहाँ पे थे दोस्तों? भागीरथी चलो यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। यहीं पर फरक्का डैम का 1 मिनट ऊपर से पढ़ते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया है। इसके बाद गंगा नदी झारखंड के साहबगंज जिले से बिहार के साथ सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां फरक्का के निकट महानंदा नदी गंगा से मिलती है। यहीं पर फरक्का डैम का निर्माण किया गया है। इसके बाद गंगा नदी भागीरथी कहलाती है। भागीरथी नदी से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना नदी के मिलने के बाद गंगा नदी पद्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पद्मा से मेघना नदी मिलने के बाद गंगा नदी मेघना कहलाती है। जिस नदी से मिल जाएगी वही नदी कहलाने लगेगी वो। और देखो कहीं जाती है तो जहाँ पे जाती है नदी वहाँ पे जिस नदी से मिल जाती है वही नदी कहलाने लगती है। पद्मा से देखो मेघना नदी मिलने के बाद गंगा नदी मेघना नदी कहलाती है। अंततः मेघना नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ तक जाती है? बंगाल की खाड़ी तक जाती है। और कहाँ से चली थी नदी? है उत्तराखंड से। अब देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। कुछ कुल लंबाई देखिए कितनी है, 2525 किलोमीटर सर्वाधिक लंबाई। उत्तर प्रदेश मतलब नदी की जो फैलाई हुई है, नदी जो फैली हुई है उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में और उत्तराखंड में, है ना। सर्वाधिक लंबाई है इस नदी की, गंगा नदी की, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में। गंगा नदी कुल 5 राज्यों से प्रभावित होती है। कुल पाँच मतलब देखो गंगा नदी कुल 5 राज्यों से प्रभावित होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो इनके जल को शुद्ध रखता है ना। गंगा नदी जिसे बोलते हैं, गंगा का जल लिया हुआ एकदम क्या होता है? शुद्ध होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, इसलिए क्या होता है? जल एकदम से शुद्ध होता है। ये आप लोग बहुत पॉइंट ये एकदम ध्यान रखना। अब दोस्तों देखिएगा आज का, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत के खोज में गंगा नदी की सर्वाधिक चर्चा किए हैं। गंगा नदी पर 5 प्रयाग स्थित हैं, यानी कि गंगा नदी में 5 प्रयाग स्थित हैं। कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और उसमें देखिएगा बांध कौन कौन से बनते हैं। बांध ये देखिए सारे हमने लिख रखे हैं, ये देखिए। ये सब हम अगले आने वाले वीडियो में सारे हम ये कराएंगे आप लोगों को, परेशान मत होइएगा। आप लोगों को कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि हमें आगे के वीडियो चाहिए। देखिए पूर्ववर्ती पठार जो हैं वो सारे लिख रखे हैं हमने। और ये देखिएगा पूरा मैप बनाया है, कहाँ से गंगा नदी निकल रही है, कहाँ तक पहुँच रही है। ये सारे आप लोगों को हम कराने वाले हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें आगे के वीडियो चाहिए। तो हम इसी टाइप से कराएं या ऑब्जेक्टिव टाइप कराएं या 1 लाइनर क्वेश्चन कराएं, आप लोग ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।